हेलो दोस्तों, मैं हूं पविंदर और स्वागत करता हूं आपका मेरे नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में। दोस्तों, आज के हमारे इस ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे कि पीएचपी लैंग्वेज क्यों चुनी जाए। सबसे पहले क्वेश्चन माइंड में सभी के ये आता होगा कि पीएचपी ही क्यों, कोई बाकी लैंग्वेज क्यों नहीं। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। दैट व्हाई टू चूज पीएचपी। सबसे पहला इसका जो उदाहरण है, पीएचपी एक ओपन सोर्स एंड फ्री सॉफ्टवेयर है। ओपन सोर्स और फ्री सॉफ्टवेयर का मतलब ये हुआ, पहली बात तो ये ओपन सोर्स पे बात करते हैं। ओपन सोर्स का मतलब कि इसका जो सोर्स कोड है सभी के लिए अवेलेबल है। कोई भी अपनी स्टडी के लिए या अपनी ज़रूरतों के मुताबिक उसको मॉडिफाई कर सकता है, उसको यूज़ कर सकता है। और दूसरी चीज़ हुआ फ्री सॉफ्टवेयर। फ्री सॉफ्टवेयर का मतलब इसको आप आसानी से इजीली फ्रीली डाउनलोड कर सकते हैं। आपको इसको यूज़ करने के लिए कोई परचेज या लाइसेंस लेने की ज़रूरत नहीं होती है। दूसरा, क्रॉस प्लेटफॉर्म टू डेवलप, टू डिप्लॉय एंड टू यूज़। इसका मतलब ये हुआ कि पीएचपी एक क्रॉस प्लेटफॉर्म लैंग्वेज है। मतलब ये कि आप पीएचपी के सोर्स कोड को मैकिन्टोश में, लिनक्स में या विंडो सर्वर में किसी में भी चला सकते हो बिना कोई परेशानी के, बिना कोई दिक्कत के। ये हर प्लेटफॉर्म में इजीली अवेलेबल है और आसानी से ये काम कर सकती है। और दूसरी चीज, पावरफुल, रॉबस्ट एंड स्केलेबल। अब कई लोगों के माइंड में ये क्वेश्चन आता है कि पीएचपी एक फ्री लैंग्वेज है, फ्री सॉफ्टवेयर है, तो जो बाकी लैंग्वेज है जिनके लिए आपको लाइसेंस देना पड़ता है या आपको फी पे करनी पड़ती है, तो हो सकता है कि उनके मुकाबले में पीएचपी इतनी सिक्योर लैंग्वेज नहीं हो। तो ये कहना बिल्कुल गलत है। बड़ी बड़ी वेबसाइट्स जैसे विकिपीडिया हो गया, फेसबुक हो गया, याहू हो गया, ये सभी जो है ये साइट्स पीएचपी यूज करती है। तो अगर ऐसा नहीं होता कि ये सिक्योर लैंग्वेज नहीं होती तो ये यूज नहीं करते। पीएचपी एक सिक्योर और पावरफुल लैंग्वेज है, ठीक है। और दूसरी चीज, डिजाइन फॉर द वेब। अब आपको याद रहेगा पीएचपी का जो पहला वर्जन आया था वो किसी पर्सन ने अपने पर्सनल होम पेज को मेंटेन करने के लिए ही बनाया था। तो पीएचपी बनाने के पीछे जो है स्पेसिफिकली माइंड में यही था कि पीएचपी लैंग्वेज जो है बनाई जाए स्पेसिफिक वेब डेवलपमेंट के लिए ही, ना कि किसी दूसरे और पर्पस के लिए। और अगली बात, कैन बी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। जब से पीएचपी का वर्जन 5 आया है तो तब से पीएचपी एक फुली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी है। और अगली बात, लार्ज एक्टिव डेवलपर कम्युनिटी। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कि पीएचपी के ऊपर लगभग 20 मिलियन वेबसाइट रन कर रही है आज के टाइम में, तो पीएचपी काफ़ी पॉपुलर लैंग्वेज है आज के टाइम में। अगर देखा जाए, अगर टॉप 10 लैंग्वेजेस की लिस्ट निकाली जाए तो पीएचपी हमेशा टॉप में ही रहती है। और अगली चीज, मोस्ट फेमस सीएमएस पीएचपी बेस्ड ही है। जितने भी कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम आजकल आप देख रहे हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल हो गया वर्डप्रेस, हो गया जुमला, हो गया ड्रूपल, हो गया, ये सारे जो सीएमएस कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है ये पीएचपी बेस्ड ही है। तो ये सारे कुछ एग्जांपल्स है कि क्यों आपको पीएचपी चुन सकते हैं या पीएचपी लैंग्वेज बाकी लैंग्वेजेस से इतनी बेहतर क्यों है। तो ये सारे कुछ एक उदाहरण है जिनका आप एक यूज कर सकते हैं। ये एक रीजंस है कि पीएचपी इतनी पॉपुलर है या इतनी सिक्योर लैंग्वेज है। तो काफी हद तक आपको क्लियर हुआ होगा। कोई भी परेशानी हो प्लीज डू कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए मेरे चैनल को। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।